हेलो एवरीवन। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इस टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है उसको सिंटैक्टिक फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिंटैक्टिक फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव का जो सिंटैक्टिक फंक्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंटैक्टिक फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का सिंटैक्टिक फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंटैक्टिक, जो सिंटैक्टिक होता है, सिंटैक्टिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सिंटैक्टिक का मतलब क्या होता है? सिंटैक्टिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और वह क्या क्या फंक्शन कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसका यूज़ देखते हैं कि एडजेक्टिव कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। पहला, यूज्ड, कैन बी यूज्ड, इसका यूज़ किया जा सकता है। कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसके रूप में यूज़ किया जा सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यह यूज़ किया जा सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को शॉर्ट में लिखते हैं CS। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यह यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखे परी इज ब्यूटीफुल, परी इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस लिख दिया। तो इसमें देखिए अब कि परी जो है, परी, ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब है, इंटेंसिव वर्ब जिसे कहते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब भी है, और साथ ही ये वर्ब कैसी कहलाती है? ये लिंकिंग वर्ब, लिंक वर्ब या लिंकिंग वर्ब है। और ये अपने बाद कैसा लेती है? ये अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। ये अपने बाद कैसा लेती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल किसकी विशेषता है? परी की विशेषता है। तो ये ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं जिनकी 2 कैटेगरी डिवाइड की जाती है, कंटेंट वर्ड और स्ट्रक्चर वर्ड। तो ये एडजेक्टिव जो है वो कंटेंट वर्ड में आता है, जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं उनमें इसको शामिल किया गया है, ये किया जाता है। तो परी इज ब्यूटीफुल, सबसे पहले इसने जो फंक्शन किया वो किसका किया? वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन किया। सेकंड, यूज्ड, कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके रूप में यूज हो सकता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव यूज हो सकता है, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज हो सकता है, जैसे देखते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यह यूज हो सकता है। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की, हर, उसे, आई इमेजिन्ड हर ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है? तो एडजेक्टिव वो ही ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट का यानी वर्ड का इंडिपेंडेंटली कभी भी ये नहीं बताया जा सकता या ये पता नहीं लग सकता कि ये क्या है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, क्या है। वह सेंटेंस में जिस तरह से यूज किया गया है उसी के आधार पर उसका जो है वो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये एडजेक्टिव है। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इमेजिन्ड वर्ब, मैंने कल्पना की, किसके बारे में? हर के बारे में। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रही है? आई की बता रही है, हर की बता रहा है, या फिर इमेजिन्ड की बता रहा है? तो ये किसकी बता रहा है? हर की। तो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला कौन सा हो गया? वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमने यहाँ तक अब तक देखा कि एडजेक्टिव के फंक्शन हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या क्या फंक्शन कर सकता है। तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इस तरह से इसके हमने 2 फंक्शन देखे कि एडजेक्टिव क्या क्या फंक्शन कर सकता है। ये सिंटैक्टिक फंक्शन कहलाते हैं कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो सबसे पहला हमने देखा कि यह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और सेकंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। थर्ड हम देखें तो कैन बी यूज्ड, इसका यूज हो सकता है एज ए सब्जेक्ट। किसके रूप में यूज हो सकता है? एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हो सकता है। किसका? एडजेक्टिव का। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि एक एडजेक्टिव है यंग, जवान, जवान है, तो यहां पर लगा दीजिए द यंग। तो द यंग क्या हो गया? सारे जवान लोग हो गए और ये पूरा जो है वो एक फ्रेज बन गया है। तो ये एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस का आ जाएगा, सब्जेक्ट। द यंग
लाइक प्लूरल आएगा इसके साथ क्योंकि ये पूरे समूह को बता रहा है। तो द यंग लाइक क्रिकेट। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये एडजेक्टिव जो है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फोर्थ हम देखें, ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, एक बार सीधा सीधा इसका सिंटैक्टिक फंक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट है यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। किसके रूप में यूज होता है, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। कैसे यूज हो सकता है, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले हम, तो द यंग, जो यंग लोग हैं, द यंग डिसओबे, ये जो यंग लोग हैं वो क्या करते हैं, डिसओबे करते हैं किसको, द ओल्ड, जवान लोग बूढ़ों की अवज्ञा करते हैं। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव तो है, सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुई, वर्ब हुआ, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन है क्या, एडजेक्टिव। इसलिए अब तक हमने ये देखा कि एक एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। फिफ्थ हम देखते हैं कैन बी यूज्ड, इसका यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड एज ए प्री मॉडिफायर। किसका यूज हो सकता है, प्री मॉडिफायर का भी इसमें यूज हो सकता है, यूज्ड एज ए प्री मॉडिफायर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज में हेडवर्ड जो होता है वो कोई नाउन होता है, उस नाउन से पहले आकर उस वर्ड को जो भी क्वालिफाई करता है वे क्या कहलाते हैं, वो प्री मॉडिफायर्स कहलाते हैं। उसमें 5 तरह के एलिमेंट आते हैं, डिटर्मिनर्स आते हैं, इन्यूमिनेटर आते हैं, इंटेंसिफायर आता है, एपिथेट आता है, या कोई दूसरा नाउन नॉमिनल एडजेक्टिव आ सकता है, और फिर पोस्ट मॉडिफायर्स आते हैं। पोस्ट मॉडिफाइज जो बाद में आकर उसकी क्या करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वो पोस्ट मॉडिफाई कहलाते हैं। तो ये जो नाउन फ्रेज है, इस नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर के रूप में क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, प्री मॉडिफायर के रूप में एडजेक्टिव आ सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल इसका देखें तो द क्लियर स्काई इज द सिंबल ऑफ, द क्लियर स्काई इज द सिंबल ऑफ, क्लियर स्काई जो है, साफ आसमान जो है, वो सिंबल है, सिंबल ऑफ पीस, शांति का सिंबल है। अब यहाँ देखिए ये नाउन फ्रेज है, इसमें नाउन फ्रेज होने को तो द सिंबल, ये भी नाउन फ्रेज है, द सिंबल ऑफ, ये भी पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है। लेकिन यहाँ हम इतने को देखें तो ये जो नाउन फ्रेज है इसमें नाउन यानी इसका हेडवर्ड क्या है, ये तो क्या है, इसका हेडवर्ड है। हेडवर्ड यानी मुख्य शब्द, जिसके पहले या जिसके बाद आकर अन्य जो अदर एलिमेंट्स जो होते हैं जो उसको क्वालिफाई करें वो क्या कहलाता है, वो हेडवर्ड कहलाता है। तो यहाँ जो स्काई है, स्काई से पहले क्या आया, क्लियर आया, और क्लियर एडजेक्टिव है या नहीं है, हाँ। ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल भी एडजेक्टिव में ही शामिल होते हैं, ये भी किस में होते हैं, एडजेक्टिव में ही शामिल होते हैं। तो ये एडजेक्टिव आकर इसके पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये किस में काउंट होता है, ये प्री मॉडिफायर समझा जाता है। तो यहाँ प्री मॉडिफायर आके और इस नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्री मॉडिफायर के रूप में काम आ रहा है। आगे देखते हैं कि ये और कहाँ काम आ सकता है, क्या एडजेक्टिव और कहाँ फंक्शन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड कैन बी यूज्ड, काम में लिया जा सकता है, यूज्ड एज ए पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफाई के रूप में भी एडजेक्टिव काम आ सकता है। कैन बी यूज्ड एज ए पोस्ट मॉडिफाई के रूप में भी यह काम आ सकता है। जैसे कैसे आ सकता है पोस्ट मॉडिफाई के रूप में, एक चीज को तो हमें ध्यान रखना होगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है वो भी एडजेक्टिव का काम करती है यदि वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आई है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि एडजेक्टिव का काम कर रही है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, और ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव ही होते हैं यदि ये किसी को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा द स्टूडेंट रनिंग इन द ग्राउंड इज वेरी पंक्चुअल,
वह समय का बहुत पाबंद है। अब यहाँ देखिएगा, ये इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक इसका ये क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ आई है, वर्ब यहाँ आई है, इसके बाद का हम यहाँ डिस्कशन नहीं करते हैं। ये पूरा यहाँ तक क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ये पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है। इसका हेडवर्ड क्या है, इसका मुख्य शब्द क्या है, एडजेक्टिव को तो देखेंगे, साथ में इसका हेडवर्ड क्या है, वो स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट के पहले आकर द इसको प्री मॉडिफायर बन रहा है इसका। कौन सा विद्यार्थी, कौन सा जो दौड़ रहा है, हु इज रनिंग, यहां रनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल पोस्ट मॉडिफायर के रूप में आकर इसको क्वालिफाई कर रही है। जो दौड़ रहा है, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में जो दौड़ रहा है, ये पूरा नाउन फ्रेज है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रनिंग की। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव ही है और वो इसके बाद आकर इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए पोस्ट मॉडिफाई के रूप में भी ये फंक्शन कर रहा है। क्या, एडजेक्टिव जो है वो पोस्ट मॉडिफाई के रूप में भी काम कर रहा है। सेवंथ, इसका सेवंथ यूज देखते हैं, यूज्ड एज ए क्लोज, यूज्ड एज ए क्लोज, एक क्लोज के रूप में भी ये काम आ सकता है। यूज्ड एज ए क्लोज, क्लोज के रूप में भी ये क्लोज आज ही हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लोज क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की जो जोड़ी होती है, जो पेय होता है, वो क्या कहलाता है, वो क्लोज कहलाता है। क्लोज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्लोज 3 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट क्लोज, नॉन फाइनाइट क्लोज और वर्बलेस क्लोज, 3 प्रकार के होते हैं। फिर फाइनाइट क्लोज जो है वो कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाता है। तो यूज्ड एज ए क्लोज, जैसे कहें लॉन्ग एंड टाइडी, हर हेयर played in the bridge। अब ये देखिए यहां तक लॉन्ग एंड टाइडी ये एडजेक्टिव ही है, लंबे और साफ सुथरे उसके बालों ने क्या किया, हवा में उड़े, प्लेड, हवा में उड़े, ब्रिज धीमी हवा होती है वो प्लेड। तो लॉन्ग एंड टाइडी ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, और दोनों किसका काम कर रहे हैं, दोनों यहां पर एक क्लोज का काम कर रहे हैं। इसकी तो विशेषता बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंट क्लोज को क्या कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लोज का काम कर रहे हैं। आज के इस छोटे से सेशन में हमने डिस्कस किया कि एक जो एडजेक्टिव है वो क्या क्या फंक्शन कर सकता है। एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्री मॉडिफाई बन सकता है, पोस्ट मॉडिफाई बन सकता है और एक क्लोज का काम कर सकता है। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी वर्ड को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका यूज़ देखना चाहिए कि वह सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हुआ है। उसका यूज़ देखने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि ये यहाँ पर किसका फंक्शन कर रहा है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।